जहां की बच्चियां अमर्यादित रहती हैं, जहां की बेटियां, बहुएं, माताएं अमर्यादित, जिनका पहनना ओढ़ना गलत होता है। शहरों में चले जाओ, फटे कपड़ा पहन रही हैं, घोंटू पहते फार रहा क्यों है? जहां से मौका मिल जाए वहीं से फाड़ लेती हूँ कपड़ों को। अब इनसे पूछोगे जो फाड़ का ही रहा क्या है? फैशन है बाबा, फैशन है। तो जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, जिनका पहनना ओढ़ना अमर्यादित है, जिनका बोली भाषा भी अमर्यादित है, जिनका देखना भी अमर्यादित है, वहां कलयुग का निवास रहेगा। हैं? भाई जब सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई लक्ष्मण जी ने, तो उन्होंने ये कहा था इसके अंदर रहना, रावण नहीं, रावण के बाप दादा आ जाएं, कोई बाल वांका नहीं कर सकता है। लेकिन जो मर्यादा की उस रेखा को उल्लंघन करेगी, बाय तो फिर लंका में राक्षसन के बीच में पिटनो पड़ेगो, मरनो पड़ेगो, रोमनो पड़ेगो, है ना। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी के मना करने पर भी उस मर्यादा का उल्लंघन किया है। सीता जी ने उस समय उल्लंघन किया तो 10 महीना राक्षसों के बीच में रोए रोए के जैसे तैसे बच के आई। लेकिन बा जमाने में तो बची हुई आई, लेकिन जा जमाने में तो 38 टुकड़े हो जाते हैं और फ्रीज में रख जाते हैं कि यहाँ परी रहे, तेने बहुत नंगो नाचो नाचो, है ना। मेरी भाषा को समझ रहे हो ना। 38 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जिसने 38 टुकड़े किए हैं वो पहले कोई खूंखार रूप में थोड़े पेश भयो होगो, बड़ा मासूम, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा है, सोना बेबी रहा होगा, है यानी क्या क्या रहा होगा। लेकिन जैसे वो अपने रूप में आया होगा तब बाकी समझ में आई होगी, तब चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, रोई भी होगी, पुकारा भी होगा, हैं? आवाज तो दी होगी पर हमने न सुनी होगी। क्योंकि जब माँ बाप आवाज देते हैं तब वो भी तो नहीं सुनती है ना कि बेटा ऐसा मत कर। भाई आवाज देता है तब वो भी तो नहीं सुनती ना कि बहना ऐसा मत कर। गुरु आवाज देता है, ग्रंथ आवाज देता है कि नहीं बेटा ऐसा बोलो बोलो मत कर। उसने किसी की सुनी तो फिर अब उसकी कौन सुनेगा, है ना। सीता जी भी चीख चीख के रो के पुकारती हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। लक्ष्मण जी भी तो आवाज दे के गए थे कि इससे बाहर, इससे अंदर है तो जिम्मेदारी मेरी है, इससे बाहर है तो तुम जानो, तुम्हारो काम जानो। बच्चियां मेरी भाषा समझ रही हैं ना। एक मर्यादा की लकीर होती है, जैसे बाप बनाता है, माँ बनाती है, गुरु बनाता है, ग्रंथ बनाते हैं, और उसे जो उल्लंघन करेगी वो रावण के चंगुल में फंस जाएगी, हैं। लेकिन अब के रावण में और बा रावण में न फर्क हो, हैं। वो रावण थोड़ा बहुत समझदार था, थोड़ा बहुत मानता था, ग्रंथों की बात भी मानता था वो, है। उसने कहा कि एक बार बिलो के मम ओरा, तब अनुचरी करूं पन मोरा। बोले मैं जब तक तेरी परमिशन नहीं पाऊंगा मैं तब तक तुझे छूऊंगा नहीं, वो रावण कहता है। लेकिन अब का रावण कहता है कि छूऊंगा भी और काटूंगा भी, हैं, और काट करके तेरे 38 टुकड़े करके फ्रिज में रख दूंगा। ज्यादा बकवास करी तो अब वाने समझी कि मेरो भैया न्यो है, मेरो बाप न्यो है, मेरो चाचा न्यो है,
लेकिन तू भैयाओं का त्याग तो पहले ही कर आई, बाप का त्याग तो पहले ही कर आई है, अब वहां तक तेरी आवाज पहुंचने वाली नहीं है, हैं? तो जहां की बच्चियां, माताएं, बहनें अमर्यादित रहती हैं, सीमाओं का उल्लंघन करती हैं, वहां भी कलयुग रहता है। तीसरी जगह, तीसरी तो ये हो गई ना, पहली ताश, दूसरी नशा, तीसरी जहां माताएं अमर्यादित रहती हैं। चौथी जगह है जहां का व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक गुजरने को तैयार है, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। ऐसी प्रवृत्ति जहां जिस गांव के लोगों में आ जाएगी, जिस गांव के लोगों में ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी, उस गांव में तो कलयुग नंगा नाच करेगा। नेक नेक बात पे, नेक नेक बात पे स्वार्थ में बाधा आई तो लड़ाई शुरू, फिर बागाम में केस चलेंगे, कचहरी होंगी, कोर्ट बनेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, हैं? तो कलयुग जो है पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, और आप सही में होगा, हैं? चचेरे भाई में होगो, ततेरे भाई में होगो, हैं? कलयुग का नंगा नाच, जहां स्वार्थी व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, फिर वो स्वार्थ देखेंगे। यदि उनके 1000 रुपए के लिए दूसरे का 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो स्वार्थी देखेगा नहीं। बोले भैया मैं अपने 1000 का नुकसान कैसे कर लूंगा? बोले भैया मेरा 10,000 करोड़ है, जा मुझे क्या लेना देना है? ऐसे व्यक्ति जहां ज्यादा हो जाएंगे, वहां भी कलयुग का निवास होगा।